हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा ये प्रश्न किया गया था कि ई विद्या वाहिनी में DMIS में जो स्टूडेंट का डाटा हम डालते हैं उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सारे डेटा को, ताकि उसके थ्रू हम जो विभाग के द्वारा मांगा जाता है, कभी छात्रवृत्ति के लिए, कभी यूनिफॉर्म के लिए और भी बहुत सारे जगहों पे बच्चों का डेटा डिमांड किया जाता है। तो HDMIS में हमने तो मेहनत करके डाला ही है बहुत, मगर उसको हम यूज नहीं कर पाते थे। कुछ डेटा बच्चों का डाउनलोड हो पाता था पहले भी, मगर सारा डेटा नहीं डाउनलोड होता था। जैसे अकाउंट नंबर, आधार नंबर हम नहीं डाउनलोड कर पाते थे, नहीं देख पाते थे, तो इसका यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए ई विद्या वाहिनी में अभी एक नया मॉड्यूल आया है, आइए उसके बारे में हम बताते हैं। तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि लॉगिन कैसे करना है, फिर भी हम एक बार फिर से बता देते हैं। क्रोम ओपन करना है, क्रोम में लिखेंगे evidyavahini.jharkhand.gov.in। तो हमारा ये जो विंडो आपको सामने दिख रहा है, ऐसा विंडो दिखेगा। यहाँ पे हमको स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। हम लोग अपना यूज़र नेम में UDASCODE लिखेंगे और पासवर्ड जो होगा आपके विद्यालय का वो पासवर्ड आप लोग लिखिएगा, और नीचे में कैप्चा जो है वो कैप्चा डालेंगे। तो हम लोग इसको डाल के आगे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऊपर में आपको देखिए ये 3 लाइन दिख रहा होगा, इस पे हम टच करेंगे तो स्टूडेंट एक्टिविटी है, ये स्टूडेंट एक्टिविटी है। स्टूडेंट एक्टिविटी में टच करना है हमें। यहाँ पे देखिए स्कूल वाइज MIS, ये जो नया मॉड्यूल आया है इसी से हम बच्चे का डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। इसको ओपन किए, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रॉ डाटा है, और यहाँ पे ये व्यू जो है, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको सबसे पहला पूछा जा रहा है कि एकेडमिक ईयर, यानी किस एकेडमिक ईयर का आपको डेटा को डाउनलोड करना है। इसमें आपका 16-17 से हमने काम किया है, तो 16-17 से यहाँ पर सारा डेटा उपलब्ध है। 21-22 तक हमने काम किया है, अभी आपको 22-23 चल रहा है, पर अभी उसमें हम लोग काम नहीं किए हैं। 21-22 तक का हम लोग का काम हुआ है, तो 21-22 तक का डेटा अभी हम लोगों को मिल जाएगा। जो अगर कोई स्कूल 22-23 का काम किए हैं तो 22-23 का भी डेटा निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको 19-20 का डेटा चाहिए या 21-22 का ही डेटा चाहिए, तो ये 21-22 हमको सेलेक्ट कर लेना है। एकेडमिक ईयर ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको सेलेक्ट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, क्लस्टर सब सेलेक्ट है। उसके बाद पूछ रहा है स्टूडेंट ID। तो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का अगर हमको डेटा निकालना है तो उसका स्टूडेंट ID डालेंगे और सर्च करेंगे तो वो मेरा डेटा आ जाएगा और उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ID हमें नहीं मालूम है और आधार नंबर पता है जिस स्टूडेंट का हमको डेटा को डाउनलोड करना है, तो आधार नंबर डालकर सर्च करेंगे तो उसका भी डेटा हमें नीचे में मिल जाएगा। तीसरा है आपको जेंडर। इसमें अगर हमको सिर्फ फीमेल का निकालना है या सिर्फ मेल का डेटा निकालना है तो मेल डाल के हम सर्च करेंगे। सारे मेल बच्चों का डेटा, जैसे हम देखिए सर्च करते हैं, देखिए सारे मेल बच्चे का डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। 20 दिखा रहे हैं, यानी इस विद्यालय में 20 मेल स्टूडेंट हैं। फीमेल डालकर अगर हम सर्च करते हैं, ये देखिए फीमेल डेटा आ गया हमारा, ये 27 है। तो इस तरह ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको दोनों डाउनलोड करना है तो हम कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे,
फिर है सोशल कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी सारे दिए हुए हैं। अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का हमको डेटा निकालना है बच्चे का, यानी एससी का निकालना है तो एससी सेलेक्ट कर लेंगे, एसटी निकालना है तो एसटी सेलेक्ट करेंगे, जनरल निकालना है तो अनरिजर्व्ड का सेलेक्ट करेंगे, और अगर सारे का निकालना है तो सारा ये कोई भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर है आपका क्लास। तो अभी क्लास में इसका मॉड्यूल नहीं आया है क्लास वाइज डेटा डाउनलोड करने के लिए। फिर आपका इनरोलमेंट टाइप, यहाँ पे ऑल प्रोग्रेशन यानी जितने भी प्रोग्रेस होके आए हैं, नए नामांकन है सारा। और फिर है न्यू इनरोलमेंट, यानी उस एकेडमिक ईयर में जितने भी नए नामांकन हमने किए हैं, सिर्फ उस बच्चे का अगर हमको डाउनलोड करना है तो न्यू इनरोलमेंट का सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है वेरिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पे आपका है वेरिफिकेशन जिसको रिक्वायर्ड है, यानी वेरिफिकेशन जिसका नहीं हुआ है। वैसे बच्चे का लिस्ट अगर हमको डाउनलोड करना है तो इसको सेलेक्ट करके हम सर्च करेंगे। फिर है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, जिसका वेरिफिकेशन स्कूल के द्वारा कर लिया गया है, सिर्फ उन बच्चों का डेटा डाउनलोड करना है तो हम ये सेकेंड वाला वेरिफिकेशन सक्सेसफुल को सेलेक्ट करके हम सर्च करेंगे। और तीसरा है रीवेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट का हमने वेरिफिकेशन कर लिया है और बाद में कुछ हमें लगा कि नहीं उसमें कुछ त्रुटि है और उसको एडिट करके सिर्फ हमने छोड़ दिया है, तो यानी उसको हमको फिर से वेरिफिकेशन करने का आवश्यकता है। तो वैसे स्टूडेंट कितने हैं, उस तरह के स्टूडेंट को डाउनलोड करने के लिए हमको ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जिस तरह का आपको चाहिए, आप इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस तरह का आपको रिपोर्ट चाहिए उस तरह का बच्चे को डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करेंगे, हम कुछ भी अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे तो टोटल यानी 20 और 27 47, देखिए आपको 47 एंट्री है, लेकिन एक पेज में हमारा 10 ही बच्चे का दिख रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 100 लिखा हुआ जो है आपको देखिए यहाँ पे 10 एंट्री, यानी तभी 10 हमको दिख रहा है। तो इसको यहाँ पर ऑल का ऑप्शन आएगा, ये देखिए ऑल का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे तो सारा डेटा हमको दिख जाएगा। ये देखिए 47 का 47 डेटा हमको दिख रहा है। यहाँ पे उसके नीचे में देखिए एक्सेल का 2 साइन बना हुआ है, एक CSV का बना हुआ है। तो जो सबसे फर्स्ट में है हम उसी को टच करेंगे, क्योंकि उसमें टच करने से क्या होगा कि सारा अकाउंट नंबर, आधार नंबर, हमको जो भी हमको स्क्रीन पर दिख रहा है सारा चीज़ डाउनलोड हो जाएगा उसी फॉर्म में। सेकंड वाले से अगर करेंगे उससे भी हमको उसी फॉर्म में डाउनलोड होगा, बट आधार और अकाउंट जो है वो सिक्योरिटी पर्पस से आधा ही दिखेगा। फर्स्ट में आपको क्रॉस नज़र आएगा और CSV में भी वैसा ही दिखेगा। तो आपको अगर अकाउंट नंबर और आधार नंबर अगर कहीं यूज करना है तो आप फर्स्ट वाले एक्सेल को डाउनलोड करें, जैसे हम दिखाते हैं। ये डाउनलोड हो गया, इसको हमने ओपन कर लिया। ये देखिए हमारा डेटा डाउनलोड हो गया, सारा कुछ यूडाइस कोड, स्टूडेंट ID, आधार सब कुछ दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा मॉड्यूल ई-विद्या वाहिनी में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।